नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस ज्ञान फर्स्ट इंडिया चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ना वॉशिंगटन को पसंद आएगा, ना न्यूयॉर्क के थिंक टैंक को, और ना ही उन लोगों को जो भारत को अब भी तीसरी दुनिया का डरपोक देश समझते हैं। आज अमेरिका को साफ साफ समझ लेना चाहिए, भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। ना भारत को धमकाया जा सकता है, ना भारत को ब्लैकमेल किया जा सकता है, और ना ही भारत को घुटनों पर लाया जा सकता है। 2026 का भारत अब चुप रहने वाला भारत नहीं है। अमेरिका की पुरानी आदत, धमकी दो, दबाव बनाओ। अमेरिका की विदेश नीति एक लाइन में समझ लो, जो नहीं माना उस पर प्रतिबंध, जो झुका नहीं उस पर दबाव, और जो डर गया वही उनका शिकार। वेनेजुएला के साथ क्या किया? तेल है, सरकार नहीं मानी, प्रतिबंध लगाए, करेंसी तोड़ी, जनता को भुखमरी में झोंका, और फिर कहा वी केयर अबाउट डेमोक्रेसी। इराक, झूठे हथियारों का बहाना, पूरा देश तबाह, आज तक स्थिर नहीं। लीबिया, एक मजबूत सरकार, एक दिन में खत्म, आज आतंकवाद का अड्डा। अमेरिका को आदत है कमजोर देशों को धमकाने की, लेकिन भारत यहां कहानी बदल देता है। अमेरिका शायद भूल गया है, भारत वो देश है जिसने 1971 में अमेरिका की धमकी। दोस्तों, ये कोई धमकी नहीं है, ये चेतावनी भी नहीं है, ये है सच्चाई। और सच्चाई ये है कि भारत 2026 में वो भारत नहीं है जिसे कोई भी देश उंगली दिखा दे। और अमेरिका, सुन लो ध्यान से, भारत कोई वेनेजुएला नहीं है। भाग 1 का शॉर्ट रिकैप। 2025 के अंत तक अमेरिका ने यह मान लिया था कि भारत को टैरिफ, दबाव और डिप्लोमैटिक धमकी से झुकाया जा सकता है। लेकिन 2026 की शुरुआत में ही भारत ने वो चाल चली जिससे वॉशिंगटन के थिंक टैंक हिल गए। अब कहानी आगे बढ़ती है। 2026, अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी। अमेरिका की सबसे बड़ी भूल क्या थी? 1, ये मान लेना कि भारत की अर्थव्यवस्था नाजुक है। 2, भारत को डॉलर से डराया जा सकता है। 3, भारत को IMF और वर्ल्ड बैंक से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन भारत कोई तेल पर बैठा हुआ वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला मॉडल बनाम भारत मॉडल। अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ क्या किया? 1, प्रतिबंध लगाए। 2, तेल निर्यात रोका। 3, डॉलर एक्सेस बंद। 4, सरकार को अलग थलग किया। और नतीजा, देश अंदर से टूट गया। लेकिन भारत का तेल सिर्फ एक सेक्टर नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ कमोडिटी पर नहीं, भारत की जनता सिर्फ सब्सिडी पर नहीं, भारत बराबर मैन्युफैक्चरिंग प्लस टेक प्लस डिफेंस प्लस स्पेस प्लस डिजिटल करेंसी। अमेरिका का ट्रैप क्या था? 2026 की शुरुआत में अमेरिका ने 3 स्तरीय ट्रैप बिछाया। 1, ट्रेड ट्रैप, भारतीय कृषि उत्पादों पर नए नियम, बासमती, दवाइयां, टेक सर्विसेज टारगेट। 2, जियोपॉलिटिकल ट्रैप, पड़ोसी देशों को उकसाना, मानवाधिकार कार्ड, लोकतंत्र खतरे में नैरेटिव। 2026 की सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल स्टोरी, धमकी, ट्रैप और भारत का पलटवार। अपनी औकात में रहो अमेरिका, ये 2003 का इराक नहीं है, ये 2011 की लीबिया नहीं है, ये वेनेजुएला भी नहीं है, ये भारत है, 2026 का भारत। जिस भारत को तुम धमकी दे रहे हो, जिस भारत को तुम ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, जिस भारत पर तुम टैरिफ, टेक्नोलॉजी, तेल और टेरर के जरिए दबाव बना रहे हो, वो भारत अब घुटनों पर आने वाला नहीं, बल्कि शतरंज की बिसात पलटने वाला है। अध्याय 1, अमेरिका की पुरानी आदत, धमकी दो, झुको। अमेरिका की विदेश नीति एक ही फॉर्मूले पर चलती रही है। पहले डर दिखाओ, फिर प्रतिबंध लगाओ, फिर डॉलर से गला दबाओ, और आखिर में सरकार बदलवाओ। इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, सब जगह यही मॉडल अपनाया गया। लेकिन 2026 में अमेरिका एक बहुत बड़ी भूल कर बैठा है। उसने भारत को भी उसी लिस्ट में रख दिया। अध्याय 2, भारत को भी वेनेजुएला बना देंगे, यही थी सोच। व्हाइट हाउस के कुछ रणनीतिकारों को लगा, भारत को भी तेल, ट्रेड और टेक्नोलॉजी से कंट्रोल किया जा सकता है। उन्हें लगा भारत ज्यादा बोल नहीं पाएगा, भारत दबाव में आ जाएगा, भारत झुक जाएगा। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि भारत कोई रेंट पर चलने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत कोई रेंट पर चलने वाली अर्थव्यवस्था। ये भारत है, ये कोई वेनेजुएला नहीं, कोई इराक नहीं, कोई अफगानिस्तान नहीं। ये वो भारत है जिसने बिना गोली चलाए पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिला दी। और आज
जब अमेरिका धमकी दे रहा है तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या अमेरिका भूल गया है कि वो किससे बात कर रहा है? सीन 1, अमेरिका की गलतफहमी 2026। 2026 में वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में एक सोच चल रही है। भारत को दबाया जा सकता है। अमेरिका को लगता है टैरिफ बढ़ा दो, डॉलर का डर दिखा दो, टेक्नोलॉजी रोक दो, मीडिया से नैरेटिव चला दो और भारत झुक जाएगा। यही अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। अमेरिका भूल गया कि भारत अब रिकॉर्ड बुक में नहीं, पावर बुक में लिखा जाता है। सीन 2, वेनेजुएला मॉडल भारत पर क्यों नहीं चलेगा? अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ क्या किया? तेल पर प्रतिबंध, डॉलर ट्रांजैक्शन बंद, राष्ट्रपति को अवैध घोषित, मीडिया से देश को फेल स्टेट बताया। नतीजा, एक देश आर्थिक युद्ध में फंस गया। लेकिन भारत के पास डॉलर का विकल्प है, तेल का विकल्प है, मार्केट का विकल्प है, टेक्नोलॉजी का विकल्प है। भारत किसी एक नस पर नहीं चलता। सीन 3, डॉलर ट्रैप और भारत की काट। अमेरिका की असली ताकत क्या है? डॉलर। लेकिन 2026 में कहानी बदल चुकी है। भारत अब रूस से तेल रुपया रूबल में, यूएई से ट्रेड रुपया दिरहम में, ईरान से बार्टर सिस्टम, अफ्रीका में लोकल करेंसी। डॉलर अब जरूरी है, मजबूरी नहीं। अमेरिका जानता है कि अगर भारत डॉलर से आधा भी बाहर निकला तो डॉलर की कुर्सी हिल जाएगी। सीन 4, टेक्नोलॉजी की धमकी खोखली है। अमेरिका धमकी देता है चिप नहीं देंगे, एआई एक्सेस रोक देंगे, सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे। लेकिन सच्चाई, 2026 में भारत खुद चिप बना रहा है। भारत का एआई सिर्फ कोड नहीं, डेटा पर चलता है। भारत का डिजिटल सिस्टम लोकल है। यूपीआई को रोकोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम गिरेगा। सीन 5, अमेरिका का डर, भारत की चुप्पी। अमेरिका को भारत से एक ही बात डराती है, भारत ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब चलता है तो असर करता है। भारत न प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न ट्विटर वॉर लड़ता है। भारत बस एक पॉलिसी बदलता है और दुनिया की मार्केट कांप जाती है। सीन 6, मीडिया वॉर, झूठा नैरेटिव। 2026 में अचानक भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत फ्री स्पीच दबा रहा है, भारत ग्लोबल रिस्क है। ये खबरें कहाँ से आती हैं? वही मीडिया हाउस, वही फंडिंग, वही एजेंडा। लेकिन फर्क ये है, अब दुनिया भारत की बात सीधे सुनती है, अमेरिकी मीडिया के फिल्टर से नहीं। सीन 7, मिलिट्री दबाव, भारत तैयार है। अमेरिका को लगता है इंडो पैसिफिक में भारत को घेरा जा सकता है, लेकिन सच्चाई, भारत खुद बैलेंसर है। भारत क्वाड में है, भारत रूस के साथ है, भारत मिडिल ईस्ट में है, भारत अफ्रीका में है। भारत किसी ब्लॉक का मोहल्ला नहीं, भारत खुद एक ब्लॉक है।